हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एशियन डिस्ट्रिक्ट का टॉपिक है सैंथो सभ्यता एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आकर्षित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। आंसर है इसका ए ऑप्शन, संस्कृति पर। मानव सभ्य समाज अपने विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है। ये संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। नेक्स्ट है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। आंसर इसका बी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता। पॉइंट है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंथो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्रमानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। आंसर है बी ऑप्शन, आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। आंसर है ए, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन है लिपि, नगर नियोजन, ताबा, मृद भांड। आंसर है डी ऑप्शन, मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृद भांडे ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है शिलालेख, पकी मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। आंसर है सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरा स्थलों से प्राप्त शेष ही हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट तत्वों का प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधित खुदाई, बर्तनों की मोहर पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पुरातात्विक पुरातत्व संबंधित खुदाई। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई ऑप्शन है मुहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर और लिपि। इसका आंसर है बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पुरावशेष यथा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सैंधव घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं, क्योंकि सैंधव लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। आंसर है ए ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य उनके विविध विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते करते रहे होंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है लाल, पांडु, नीला, हरा, नीला। आंसर है ए लाल। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांड। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इस मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। आंसर है ए पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल में माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृत मृण मूर्तियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण उत्तर नहीं हुआ है? ऑप्शन है गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। आंसर है ए गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, एक जुते हुए खेत की खोज की थी। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। आंसर है बी कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? व्यास, सतलज, रावी, घग्गर। आंसर है सी रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्थानांतरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। ऑप्शन आंसर है ए मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता के महान स्थानांतरण के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर 33 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्थानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। आंसर हो जाएगा डी, लोग लोहे से परिचित थे। सैंधव सभ्यता काश्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मात्र देवी की उपासना की जाती थी। फिर है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। आंसर हो जाएगा इसका डी, राखीगढ़ी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहूदड़ो और सुरकोटला। ऑप्शन है 1 2 2 3 2 3 4 1 2 3 4। आंसर हो जाएगा इस पे बी, 2 3। उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चंदू चंदूहड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटला गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन है J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने, सर R.L. स्टील ने। आंसर हो जाएगा ए, J.H. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। आंसर है बी ऑप्शन, हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी वर्तमान शाहीवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि 37 कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। आंसर है सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, दघेरी दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पे पुरास्थल है। जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। आंसर हो जाएगा बी, पंजाब का। दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दघेरी स्थल चित्रित धूसर मृद्धभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, उपयोग में से कोई नहीं। आंसर है सी, लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, भीमा, बोगवा। आंसर हो जाएगा भोगवा। ऑप्शन सी है, सी नीचे हो गया है।
फिर देखते हैं आगे। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। आंसर हो जाएगा इसका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था पत्तन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। आंसर है सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। आंसर हो जाएगा बी, लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। उपयोग में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका बी, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन है कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। आंसर हो जाएगा इसका सी, पाटलिपुत्र। कालीबंगन रोपड़ तथा लोथल स्थित घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। नेक्स्ट है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। ऑप्शन है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल। आंसर हो जाएगा इसका राखीगढ़ी ए। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ऑप्शन है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। आंसर हो जाएगा डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत का बड़ा सैंधो स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। नेक्स्ट है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। ऑप्शन है हमारा 1 2 1 2 3 2 3 4 और सभी चारों। आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3, मतलब कि सिंधु, चेनाब और झेलम। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चिनाब नदियां तो शामिल हैं परंतु गंगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। आंसर हो जाएगा हमारा डी, मातृ शक्ति में। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहां व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उससे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन है पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की और विष्णु की। ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल,
क्लाइव और कर्नल टाड। आंसर हो जाएगा इसका बी, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के तथा वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे हैं रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा बी राव। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। ऑप्शन है ए कनिंगम, सर जॉन मार्शल, मार्टियर व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्स। ए ऑप्शन, ए कनिंगम। ए कनिंगम्स महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन है आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ। आंसर हो जाएगा डी, वी ए स्मिथ। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते हैं और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। आंसर हो जाएगा हमारा सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। आंसर हो जाएगा हमारा सी, तांबा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा हो जाएगा, जगह तांबा है, धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। नेक्स्ट है हमारा, हाथी का दांत पैनामा हड़प्पीय संदर्भ में मिले हैं। ऑप्शन है कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीर में और बाणावली में। आंसर हो जाएगा बी, लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैनामा लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। डी, लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुओं जो तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत के लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन है आलमगीरपुर, रोथल, मोहनजोदड़ो, नावली। आंसर इसका डी, नावली। फिर है हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड्या स्थल घग्गर और एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, कोट डीजी, आर्मी
ऑप्शन हो जाएगा बी धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। प्रथम है राखीगढ़ी। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई हैं। इन खोजों में शैलकृत जल कुंड महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ए ऑप्शन गुजरात है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकोटड़ा। आंसर हो जाएगा सी धौलावीरा। धौलावीरा नगर आयताकार बना है। इस नगर को 3 भागों किले, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगन और धौलावीरा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। आंसर हो जाएगा बी धौलावीरा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशोप संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन है कुंताशी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। आंसर इसका दो है शायद आंसर इसके। यद्यपि लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किंतु एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर हमारा सी होगा, लोथल होगा। किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर हमारा विकल्प सी और डी दोनों है, मतलब कि लोथल और कालीबंगा दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारे मानव समाधान, आवासीय भवन, पशुओं के समाधान, रक्षा दीवार। आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 1 to 5 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? ऑप्शन है गुजरात, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। आंसर हो जाएगा डी भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित उत्खनन के कपास के सूत्र की प्राप्ति की गई थी। नेक्स्ट है हमारा निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात विश्व मुद्रा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है हड़प्पा, चंद्रहूदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें कुबड़ वाले बैल और ऋषभ भी है की आकृतियों वाली मुहर भी शामिल थी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर नहीं मिलता है? ऑप्शन है बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। सी ऑप्शन घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। आंसर हो जाएगा ए शेर। मृणपट्टिका का
उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है बनावनी से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटडा से। आंसर हो जाएगा हमारा बी, कालीबंगा से। कालीबंगा के मृणपट्टिका का एक ओर दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। संभवतः बकरी की बलि देना इस चित्र में अभीष्ट है। नेक्स्ट है, ओ खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।